जो ग्वालियर जो सिटी है, इसका संगीत से क्या महत्व है, क्या जोड़ है? ये ग्वालियर को संगीत की, शास्त्रीय संगीत की गंगोत्री कहा जाता है, क्योंकि सारा संगीत लगभग यहाँ से निकला है। क्योंकि देखिए, मानसिंह तोमर यहाँ के राजा थे किसी जमाने में। उस वक्त उनके दरबार में बैजू जी, बख्शू जी, ये लोग बहुत अच्छे अच्छे संगीतज्ञ थे। इनके और उनकी रानी मृणालिनी जी थी, वो भी संगीत की बहुत अच्छी जानकार थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे लोग। तो उन्होंने पेट्रोनेज दिया संगीत को, और उन्होंने सबसे पहले उसको सबको हिंदी में किया, हिंदी में करवाया इन लोगों के द्वारा। तो ध्रुपद की रचना हुई। ध्रुपद धमार का जो शैली है वो ग्वालियर से बनी। तो उसके बाद में सिंधिया वंश के शासनकाल में, उनके वक्त में उस्ताद हद्दू खां, हंसू खां, नत्थू खां, इन भाइयों ने ख्याल गायन की परिपाटी, जो ग्वालियर घराने की ख्याल गायन की थी, उसको आरंभ की। तो उनके बाद बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, सब लोग। तो जो पूरे इंडिया में हम कह सकते हैं ग्वालियर एपिसेंटर था संगीत का। हाँ, क्योंकि देखिए ख्याल का जो पहले लोग गाते थे, मैंने जैसा हम लोगों ने सुना है, देखने का सवाल नहीं उठता, जो बताया गया हम लोगों को कि गायन होता था, ख्याल गाते थे। लेकिन ख्याल का सिस्टमेटिक जो ये बढ़त का ये चीज़ बनी है कि बढ़ेगा कैसे, बढ़त कैसे करना है वगैरह, ये सब ग्वालियर से बना है। और वो हद्दू खां साहब ने डेवलप किया ये ख्याल गायन आज का। तो जैसे अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक चिट्ठी लिखी थी यूनेस्को को, और अब ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया जाए, और वो हो गया है अभी। ये तो मुझे लगता है अभी इनके प्रयास से हुआ है, लेकिन बहुत पहले अपने आप ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि सारे ग्वालियर से ही निकला है संगीत एक तरह से। पहले होना चाहिए था। हाँ, चलो अब हुआ है, बहुत अच्छा ये प्रयास किया है सिंधिया जी ने और भी लोगों ने, तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या है कि इसमें थोड़ी संभावना बढ़े रोजगार की भी संगीत में, तो लोगों को करने का उत्साह होगा। नए लोग जो करना चाह रहे हैं, अभी कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छे कर रहे हैं, पर थोड़ा रोजगार का बढ़ावा मिले। और बचपन से जैसे ग्वालियर में तो होता ही था, तो वो फिर इसका रोजगार क्या, जो संगीत करता है तो उसको इसी के कार्यक्रम वगैरह मिले, यही रोजगार है और क्या। जी है ना, तो इस तरह से कुछ मिले, कुछ ज्यादा कॉन्क्रीट मिले। जो कुछ कमियां हैं ग्वालियर में कुछ चीज़ों की, वो अब और यहाँ से लोगों को सोचना चाहिए। और जैसे अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहिए कि उनको रोजगार मिले। फिर जैसे तबला वाद्य है, ये एक ऐसा वाद्य है कि ये सब जगह इसको मतलब बजाना पड़ता है। जैसे डांस के साथ अलग बजता है, और सब जगह के अलग अलग फ्लेवर हैं। जैसे सर इंस्ट्रूमेंट के साथ तबला बजेगा तो अलग फ्लेवर, मतलब अलग तरीके से बजाना पड़ेगा, उसकी सारी सोच सब कुछ अलग होगी। तो मेरा ये सोचना है कि जो नए नए बच्चे हैं, ये हर महीने कुछ ऐसी सभा हों, जैसे गुजरी महल है या और जगह है, तो वहाँ क्या कहते हैं सभाएं, और उसमें अपकमिंग आर्टिस्ट जो हैं, नए बच्चे जो कर रहे हैं, उनको स्टेज मिले, जो नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिलता। पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हमारा बच्चा एकेडमिक में अच्छा हो। हाँ। म्यूजिक वो सेकेंडरी मान के चलते हैं। हमारे कॉलेज में भी जो आते हैं, उनको प्रायोरिटी पे रहता है उनका एकेडमिक, अरे 11th है 10th है उसमें करना है बच्चे को, लेकिन म्यूजिक को थोड़ा सेकंड देते हैं। वो इसीलिए देते हैं, उनको लगता है कि इसमें रोजगार की संभावना है, बच्चा नहीं कर पाएगा, ये इधर एकेडमिक में कुछ कर लेगा तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर लेगा। तो इसीलिए बच्चे उसको थोड़ा सा, मतलब पेरेंट्स उसको सेकेंडरी प्रायोरिटी उसको एकेडमिक को ज्यादा देते हैं। वैसा आप देखते नहीं है, जैसा मतलब उत्साह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, बिल्कुल वो नहीं, वैसा नहीं।